मैं डॉक्टर जी.आर. पाटले, शासकीय जयजल नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर, M.Com थर्ड सेमेस्टर। विषय है विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का यूनिट सेकंड, विज्ञापन अभिन्यास एवं विज्ञापन अपील पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि विज्ञापन अभिन्यास क्या है, लेआउट ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि विज्ञापन जिस प्रकार किसी मकान का निर्माण करने से पूर्व उसका नक्शा तैयार कर लिया जाता है, जैसा कि मकान को बनाना होता है, ठीक उसी प्रकार विज्ञापन निर्माण के पूर्व उसकी रूपरेखा बना ली जाती है कि विज्ञापन किस प्रकार छपेगा, किस साइज में छपेगा तथा इसमें निहित बातें कहाँ कहाँ तक किस प्रकार व्यवस्थित होंगी आदि। विज्ञापन का लेआउट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य मुद्रणकर्ता को विज्ञापन के बारे में एक निर्देश देना होता है कि समस्त सामग्री एवं चित्र को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा, उसका मुद्रण किस प्रकार के अक्षरों में होगा तथा किस बात को कहाँ कहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। विज्ञापन अभिन्यास का निर्माण एक यांत्रिक कार्य है जो किसी योग्य अनुभवी एवं मुद्रण के ज्ञाता व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अभिन्यास एक ढांचा है जो विक्रय संदेश को एक प्रभावी एवं जबरदस्त डिजाइन में परिवर्तित करता है। तो इस तरीके से विज्ञापन अभिन्यास का अर्थ हम अब हम आगे चलते हैं। विज्ञापन का क्रम क्या होता है, तो विज्ञापन का सबसे पहले विचार आने चाहिए कि इसका विज्ञापन का विचार हमारे मन में किस किस प्रकार से आ रहे हैं। तो उसको हम एक कच्चा अभिन्यास के रूप में हम उसको नोट करते जाते हैं और इसको हम अंतिम रूप जब देते हैं, विविध कच्चा अभिन्यास को हम फाइनलाइज करते हैं, वो कहलाता है अंतिम अभिन्यास। तो इस तरीके से अभिन्यास का क्रम एक विचार से उत्पन्न होता है और अंतिम अभिन्यास को यह फाइनल हो जाता है। आगे हम चलते हैं विज्ञापन के प्रमुख तत्व। विज्ञापन में कौन कौन सी बातों का समावेश होना चाहिए। ये तो इसमें पहला होता है मुख्य शीर्षक, यह बड़े अक्षरों में होता है, सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे उप शीर्षक होता है और इस शीर्षक के अंतर्गत हम छोटी अक्षरों में इसको प्रयोग करते हैं और इसकी विशेषताओं, गुणों आदि का वर्णन इसमें होता है। फिर इसको और भी हम नारे के रूप में प्रदर्शित करते हैं, नीचे में उसकी नारे देते हैं, स्लोगन आदि का। फिर उसके बाद फिर इस विज्ञापन का मूल उद्देश्य या वस्तु के मूल उद्देश्य की ओर हम आते हैं, इसमें हम उसके उद्देश्यों की चर्चा करते हैं। फिर आगे आते हैं व्यापार चिन्ह। व्यापार चिन्ह जब कभी भी कोई भी विज्ञापन किया जाता है तो व्यापार का एक ट्रेडमार्क होता है और उस ट्रेडमार्क का प्रयोग हम इस विज्ञापन के अंतर्गत करते हैं। विक्रय मूल्य भी इसके अंतर्गत दिखाया जाता है। तो नीचे फिर उसका कूपन, यदि विज्ञापन को हम कूपन के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहते हैं, कूपन दे करके लोगों को आकर्षित करते हैं, तो ये कूपन का भी यहाँ पर उल्लेख होता है। फिर आगे हम चलते हैं विज्ञापक का नाम एवं पता। तो यदि हम किसी होलसेलर्स या रिटेलर्स को बेचते हैं तो उस दशा में विज्ञापक का नाम ही पर्याप्त होता है और यदि उपभोक्ताओं तक ही इसको हम बेचते हैं तो यहाँ पर नाम और पता होना आवश्यक होता है। इसी तरीके से विज्ञापन के लिए आवश्यक है कि चित्रों का प्रदर्शन। चित्र के द्वारा यदि हम प्रदर्शन करते हैं तो यदि 100 बार यदि हम किसी चीज़ को हम कह करके, सुना करके अगर दिखाते हैं, लिख करके दिखाते हैं, तो एक बार चित्र के द्वारा दिखा देना ही पर्याप्त हो जाता है, क्योंकि चित्रों का प्रदर्शन से मेमोरी में शीघ्र बैठता है। इस तरीके से यहाँ पर आते हैं इसकी पृष्ठभूमि, हम विज्ञापन की पृष्ठभूमि देते हैं। चौखट उसकी क्या इसका होना चाहिए, कितने साइज, कितने आकार, कितने प्रकार का, तो ये आपका चौखट है। और इसके बाद फिर इसकी बाउंड्रीज का हम निर्धारण करते हैं, बाउंड्रीज किस तरीके से निर्धारित होनी चाहिए आदि पर यहाँ पर चर्चा हो। तो इस तरीके से विज्ञापन की प्रमुख बातें ये होना आवश्यक है। तब तो इसमें अब आते हैं लेआउट का सिद्धांत, अभिन्यास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लेआउट। तो इस तरीके से इसमें
पहला आता है आपका एकता का सिद्धांत। जिस प्रकार मनुष्य के विविध रंग, विविध अंग, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ पैर यथास्थान रहते हैं, उसके सहायता से एक मनुष्य का अच्छा आकार प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार अभिन्यास में भी चित्र, उदाहरण, शब्द, अक्षर, आकार आदि का यथास्थान ठीक से तथा अच्छे ढंग से संजोए गए होना चाहिए। संतुलन का सिद्धांत दूसरा है आपका बैलेंस थ्योरी। अभिन्यास के प्रत्येक तत्व एक दूसरे के साथ संतुलित होनी चाहिए, उसके सभी हिस्से एक समान हो, ऐसा ना हो कि कुछ हिस्सा खाली रह जाए या कुछ शब्दों आदि का बड़ा प्रयोग हो, कोई छोटा हो, अलग अलग इसमें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से एक संतुलन की स्थिति होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं सहयोग का सिद्धांत। जितना सोच समझकर समय लगाकर उसमें परिवर्तन किया जाता है, उतना ही वह विज्ञापन निखरता है। अतः बार बार परिवर्तन से सुखद सहयोग की स्थिति आती है, जो अभिन्यास को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करता है। तो ये सहयोग की स्थिति बहुत परिवर्तन के बाद एक निश्चित फाइनल हमको प्राप्त होता है, और जिसको हम कहते हैं सहयोग का सिद्धांत। नेक्स्ट क्रम का सिद्धांत। अभिन्यास में सामग्रियों को क्रम से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, ताकि विज्ञापन एक सुव्यवस्थित ढंग से बन सके, पढ़ा जा सके। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं प्रदर्शन का सिद्धांत। प्रदर्शन का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें अभिन्यास करते समय एक समय में एक ही वस्तु का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, अनेक वस्तुओं का प्रदर्शन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ताकि हम पाठक को या जिसको हम अपील कर रहे हैं उसको ठीक ठीक समझ में आ सके। आगे हम चलते हैं। दूसरा हमारा बिंदु है विज्ञापन अपील। विज्ञापन अपील का क्या अर्थ है, सबसे पहले ये हम जान लें। तो विज्ञापन अपील को समझने के लिए सेंडेस एवं फाइवर्जर ने कहा है कि किसी विज्ञापक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली एक प्रकार की प्रेरणा को विज्ञापन अपील कहा जाता है। अर्थात किसी भी वस्तु को हम लॉन्च करते हैं, मार्केट में जब लाते हैं, तो वह ऐसा होना चाहिए कि वह लोगों को आकर्षित कर सके, वह प्रेरणामूलक हो। और इस प्रकार का जो हम अपील कर रहे हैं लोगों के लिए, तो यह अपील ही हमारा इस प्रकार की जो हम मोटिवेट कर रहे हैं वही ये अपील कहलाता है। तो अपील के प्रकार में हम आते हैं। विज्ञापन के प्रकार में इसको दो भागों में हम बांट देते हैं। पहला कारण पर आधारित अपील और दूसरा मानवीय रुचि एवं भावनाओं पर आधारित अपील। पहला आते हैं कारण पर आधारित, कि इसमें तो कारण पर आधारित अपील में हम करते हैं, इसके अंतर्गत उन कारणों को प्रकाश में लाया जाता है जिनसे वस्तु की उपयोगिता परिलक्षित हो, जैसे वस्तु का टिकाऊपन, कम खर्चीलापन, उत्तम सेवा गुण आदि को हम कारण आधारित अपील कहते हैं। इस कारण आधारित अपील में पहला आता है आवश्यकता का विश्वास दिलाना। पाठक के मन में वस्तु की उपयोगिता एवं आवश्यकता का सृजन किया जाता है। यहाँ वस्तु के उस गुण को प्रदर्शित किया जाता है जिससे ऐसा लगने लगे कि वह अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक उपयोगी है, जैसे जीवन बीमा की आवश्यकता को सुरक्षा की दृष्टिकोण से स्पष्ट किया जाना। इसी तरीके से दूसरे आते हैं हम अधिकतम उत्तमता का आश्वासन। कई बार पाठक के मन में किसी वस्तु की आवश्यकता पहले से होती है, परंतु उसे यह ज्ञान नहीं हो रहा होता है कि किस ब्रांड की वस्तु खरीदी जाए। ऐसे में कारण पर आधारित अपील पाठक को प्रभावित करती है कि विशेष प्रकार की वस्तु किसी वस्तु से अधिक उपयोगी है और वह क्रय की योजना के लिए उपयुक्त है, जैसे बिनाका, शिवाका, अजंता, टूथब्रश आदि। इनमें से कौन सा हम यूज करें, तो ये कारण पर आधारित इसमें उत्तमता का आश्वासन रहता है। इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं, थर्ड में आपका आता है प्रतिस्पर्धी के विरोध की सामना। इसके अंतर्गत एक उत्पाद के अनेक उत्पादक होते हैं जिसका आपस में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है। यदि उत्पादन का विज्ञापन कारण आधारित हो तो प्रतिस्पर्धा में उपयोगी गुणों की अपील अधिक सफल हो जाता है।
इस तरीके से नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हमारा आता है निर्णय या चुनाव को प्रोत्साहन देना। कारण आधारित अपील पाठक को वस्तु को चयन करने में प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। जैसे कोलगेट स्वच्छ, दांत स्वच्छ एवं मजबूत रहते हैं। तो इस तरीके से ये आपका निर्णय या चुनाव करने में प्रोत्साहन मिलता है। उत्पाद का विश्लेषण आता है आगे, उत्पादन का। कारण आधारित विज्ञापन में यह बताया जाता है कि यह उत्पाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये अन्य उत्पाद से किस प्रकार अच्छी है और क्यों है का विश्लेषण किया जाना चाहिए। और जैसे रेनबैक्स में कौन कौन सी 6 दवाएं मिली हुई होती है जिनसे इनको सर्दी जुकाम में प्रयोग किया जा सकता है। तो इन चीज़ों का यहाँ उत्पादन का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रमाण पत्रों का प्रयोग। प्रमाण पत्रों का प्रयोग वस्तु की उत्तमता को सिद्ध करने के लिए प्रमाण पत्रों का प्रयोग किया जाता है। कई बार उपभोक्ता वस्तु से संतुष्ट नहीं होते तो उन्हें उच्च संस्था का प्रमाण पत्र उन वस्तु के प्रति विश्वास पैदा करता है। जैसे कि कोई सरकार द्वारा कोई विशेष ऐसा बनाया गया हो, कमेटी बनाई गई हो, कोई प्रमाण पत्र देते हो तो उसका प्रमाण पत्र, और या फिर कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा आप उत्पाद को प्रयोग करने के पश्चात कोई प्रमाण पत्र के रूप में यदि दिया गया हो तो ऐसे प्रमाण पत्रों का प्रयोग भी यहाँ पर दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं संबोधन की विधि। संबोधन की विधि में हम इसमें 2-3 प्रकार के संबोधन किया जा सकता है। पहला आपके पास में है प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में मैं संबोधन आता है, किसी भी वस्तु को मैं से अपने ऊपर लेकर के दिखाया जाता है। दूसरा हम और तुम और आप आदि से प्रदर्शित किए जाते हैं, ये मध्यम संबोधन है। और अन्य संबोधन में आता है कि वह, वे आदि। तो इस तरीके से संबोधन में वह शब्द बहुत उपयुक्त माना जाता है कि यदि उसे मध्यम पुरुष संबोधन विधि के द्वारा प्रयोग किया जाए। जैसे क्या आप खांसी से परेशान हैं तो ग्लाइकोडिन लीजिए। तो इस तरीके से ये संबोधन मध्यम पुरुष से संबंधित है। तो इनका प्रयोग करने से ग्राहक को या पाठक को, श्रोता को सुनने में और समझने में आसानी होती है और अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट हम चलते हैं तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण। कारण आधारित अपील में वस्तु के गुण एवं उत्तमता को तुलनात्मक प्रयोग द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। कि जैसे एरियल डिटर्जेंट पाउडर, एरियल एक ही धुलाई में मैल को साफ करे। एरियल के द्वारा माने अन्य की हम तुलना एरियल से करते हैं और उसको दिखाते हैं कि यहाँ पर एरियल एक ही धुलाई में साफ करता है, और जबकि अन्य के द्वारा साफ किया गया पूरी तरीके से साफ नहीं होता है, मैल को साफ नहीं निकाल पाता। नेक्स्ट हम चलते हैं अनुसंधानात्मक एवं संकेतात्मक प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत हम इन बातों को रखते हैं। कारण आधारित अपील अनुसंधानात्मक एवं संकेतात्मक दोनों हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति को यदि चोर कहा जाए तथा बाद में उसका प्रमाण दिखाकर चोर सिद्ध कर दिया जाए तो यह अनुसंधानात्मक विधि कहलाता है। और जबकि संकेतात्मक विधि के अंतर्गत पहले कारण व प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके बाद फिर चोर सिद्ध करते हैं तो यह संकेतात्मक विधि कहलाता है। जैसे कि बिन्नी के वस्त्र सर्वश्रेष्ठ है, अनुसंधान विधि के अंतर्गत इस तरीके से कहा जाएगा क्योंकि ये सिकुड़ते नहीं हैं, देर तक चलते हैं, अंत तक नए रहते हैं और मनभावन रंगों में यह मिलता है। इसी को हम संकेतात्मक विधि में कह सकते हैं। न सिकुड़ने वाले, देर तक चलने वाले, अंत तक नए बने रहने वाले, मनभावन रंगों में प्राप्य बिन्नी के वस्त्र सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरीके से ये कारण आधारित अपील किया जा सकता है, उसके रूप हैं। उसके बाद में फिर आते हैं मानवीय रुचि एवं भावनाओं पर आधारित बहुत सारे विज्ञापन जो मानवीय रुचि एवं भावनाओं को ध्यान में रखकर अपील की जाती है। इसमें पहला है मानवीय रुचि एवं प्रवृत्ति। मानवीय रुचि एवं प्रवृत्ति में के अंतर्गत आता है सुरक्षा की प्रवृत्ति,
इसमें पाठक की सुरक्षा, भविष्य की या वर्तमान की आदि सुरक्षा की प्रवृत्ति को लेकर के विज्ञापन दिया जाता है, जैसे शरीर, स्वास्थ्य, संपत्ति, परिवार आदि की सुरक्षा। इसी तरीके से खाद्य प्रवृत्ति, यहाँ पर स्वादिष्ट, शुद्ध तथा रुचिपूर्ण आदि को ध्यान में रखते हुए, खाद्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन दिया जाता है। वस्त्र प्रवृत्ति यहाँ पर प्रशंसा सूचक होता है कि जैसे दिग्जाम का, ग्वालियर शूटिंग, जिया जी आदि की, तो इस तरीके से प्रवृत्ति को यहाँ पर लिया जाता है। आखेट प्रवृत्ति, नेक्स्ट है संचय प्रवृत्ति। संचय प्रवृत्ति में धन आदि की संचय आदि से की प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके विज्ञापन जारी किया जाता है। आखेट प्रवृत्ति में अस्त्र शस्त्र, शिकार के शौकीन आदि को हम चित्र में प्रस्तुत करके इस प्रवृत्ति को लेकर के विज्ञापन अपील करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैतृक प्रवृत्ति। पैतृक प्रवृत्ति में माता पिता के बच्चों के प्रति प्रेम और भावना, जिसे उनको खिलौने आदि दे करके, उनको चॉकलेट आदि के माध्यम से हम जो यहाँ पर विज्ञापन अपील करते हैं वह पैतृक प्रवृत्ति कहलाता है। इसी तरीके से कौतूहल, जैसे कि किसी भी वस्तु को बेचने में उसके लिए कोई उपहार आदि की व्यवस्था करना कौतूहल प्रवृत्ति को दर्शाता है। और नेक्स्ट आता है बेरोजगारी प्रवृत्ति। यहाँ पर हमारे बेरोजगारी प्रवृत्ति में इनामी ब्रांड योजना आदि को यहाँ पर लिया जाता है। आगे हम चलते हैं। दूसरा, इसमें मानवीय भावनाएं। कुछ अपील इस तरीके से होती है जो मानव की भावनाओं को ध्यान में रख करके अपील किए जाते हैं। किसी वस्तु के विज्ञापन दिए जाते हैं, जैसे गर्व की भावना। गर्व की भावना के अंतर्गत जैसे कि घर में कोई लग्जरी विलासिता की वस्तुएं आना, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, फ्रिज, कूलर आदि की भावना आदि, इसको लेकर के इन के साथ में यदि हम कोई विज्ञापन जारी करते हैं, अपील करते हैं, तो ये गर्व की भावना। सौंदर्य की भावना, यहाँ पर सौंदर्य जैसे कि सौंदर्यता का राज, लक्ष्य, इस तरीके से हम लेकर के चलते हैं, तो ये सौंदर्य भावना। इसी तरीके से स्वास्थ्य की भावना, लाइफ है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, इस तरीके से ये आपका स्वास्थ्य की भावना, ये यहाँ पर आ गए हम। इसके बाद में फिर आगे हम चलते हैं मितव्ययिता की भावना। हमारे इसमें यह भी विज्ञापन में रहता है कि कैसे हम मितव्ययिता किसी चीज़ को हम करें कि ये अधिक टिकाऊ है, अधिक समय तक चलता है, इसमें कम खर्चे लगते हैं, तो इस तरीके से भावनाओं को हम लेकर के चलते हैं, वह मितव्ययिता की भावना। और इसमें रिडक्शन सेल भी आता है मितव्ययिता की भावना में कि एक वस्तु को खरीदिए तो बहुत सारे आपके पास में सेल में अन्य उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं, तो ये मितव्ययिता की भावना। आराम की भावना के अंतर्गत यहाँ पर आता है एसी, कूलर, जून में खरीदिए और दिसंबर का मजा उठाइए, तो इस तरीके से ये आरामदायक भावनाओं को लेकर के अपील किया जाता है। इसी तरीके से सफलता की भावना, सफलता में हम रेल प्रगति के पथ पर चल रहा है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं आदि, ये हमारी सफलता की भावनाओं से संबंधित अपील होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं देशभक्ति की भावना। देशभक्ति की भावना के अंतर्गत स्वदेशी अपनाइए और पतंजलि की वस्तुएं खरीदिए, तो इस तरीके से ये देशभक्ति की भावना। जैसे यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट डर की भावना, जैसे अग्नि, चोरी, मृत्यु आदि के संदेश लेकर के, जैसे लिंक लॉक अपने ही चाबी से खुलते हैं, तो ये आपकी सुरक्षा देता है, माने आपकी चोरी से बचाने का एक संदेश है। इसी तरीके से घबराइए नहीं, गोदरेज के ताले अपनाइए, गोदरेज का ताला अपनाइए तो वो उसको कोई तोड़ नहीं सकता आसानी से, अर्थात चोरी से आप बच सकते हैं। तो ये इस तरीके से भय की भावनाओं से संबंधित है। और पैतृक स्नेह की भावनाएं, यहाँ पर पैतृक स्नेह में वही माता पिता अपने बच्चों को खिलौने, चॉकलेट, टॉफी आदि के रूप में जो प्रस्तुत करते हैं, तो ये आपका
इन स्थिति को लेकर के एक विज्ञापन अपील की जाती है। और नेक्स्ट आते हैं अनुकरण की भावना। अनुकरण की भावना के अंतर्गत इन बातों को प्रदर्शित किया जाता है कि पड़ोसी के यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, उषा सिलाई मशीनें हैं तो वही आपके यहाँ भी होनी चाहिए। तो ये इन भावनाओं को लेकर के यदि कोई चीज़ को खरीदने उसके लिए अपील जारी करना, ये आपका मानवीय भावनाओं पर आधारित विज्ञापन होता है। और इस तरीके से यहाँ पर हम विज्ञापन अभिन्यास एवं विज्ञापन अपील का पाठन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।